ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। मनुष्य का जन्म का स्थान देवताओं का क्या था? उपपाद सैया, नारकियों का बिल, और मनुष्य का क्या है? जन्म का स्थान यानी कि क्या है? माता का गर्भ। इसको क्या बोला? योनि। जन्म का स्थान योनि मतलब 3 प्रकार की योनि है, 9 प्रकार की मुख्य रूप से, और उसमें योनि मनुष्य की कौन सी है? माता का गर्भ। अब इससे अपने को लगाना है, इन तीनों में से एक एक देखना है। पहले वाले में सचित्त है, अचित्त है या सचित्ताचित्त है? बताइए। माता का गर्भ जो मनुष्य की माता है, जिसके पेट में अब वो जीव आ गया, तो अब उस जीव की बात नहीं कर रहे हैं जो आया है। ऐसे तो यहाँ पे उपासैया पे भी जीव आया है, बिल में भी जीव गिरा। पहले से उस जीव के आने से पहले उपपाद सैया क्या थी? पुद्गल थी, रत्नमयी। बिल क्या था? पुद्गल था। अब माता के गर्भ में जीव आया है, तो उस जीव के आने से पहले क्या उस स्थान पर कोई दूसरा जीव था? हमने पहले जब आपको आत्मा की चर्चा करी थी तो कई बार बताया कि जैसे हमारा ये शरीर है, इस पूरे शरीर में हमारी आत्मा विद्यमान है। अब इस आत्मा के अंदर दूसरी आत्मा आ जाए तो कोई बाधा नहीं होती है ना। बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े भी हो जाते हैं, बालों में भी आपको दिखाई देते हैं, शरीर पे भी बहुत सारे जीव होते हैं, और खून के अंदर भी बहुत सारे जीव होते हैं, अंदर जल है उसमें भी जीव है। सबकी अपनी स्वतंत्र अवस्था है, स्वतंत्र चेतना है। तो ऐसे ही अब बताइए, जो माता का गर्भ है पेट के अंदर, तो वहां पर पहले से किसी और का जीव है कि नहीं है? माता का जीव तो है ही है। माता की आत्मा क्या है? शरीर प्रमाण है। तो उसी आत्मा के अंदर अब एक
दूसरी आत्मा आ गई। तो पहले से अब यहाँ पे बताइए, सचित्त था, अचित्त था या सचित्ता चित्त था? बताइए। हैं? हाँ भाई, अंदर वहां पे क्या है, जो गर्भ है वो चित्त है कि अचित्त है? अंदर आपकी हड्डियां हैं, हृदय है, आमाशय है, पित्ताशय है, इंटेस्टाइन बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, बहुत सारी चीजें अंदर बोलते हैं, वो सब क्या हैं? वो तो अचित्त हैं। क्योंकि उस दिन जब इंद्रियों का वर्णन किया था तब भी बताया था कि भैया जब मरण हो गया, आत्मा निकल गई शरीर, और शरीर के अंदर की सारी जितनी ग्रंथियां हैं वहीं विद्यमान है। तो ये जितनी भी अंदर का सिस्टम है वो सब क्या है? अचित्त। चल किससे रहा है? चित्त से। तो चित्त और अचित्त दोनों हैं अंदर, आत्मा के अंदर। खून क्या है? अचित्त है। और आत्मा क्या है? उसमें चित्त है। हृदय, भले ही बोलते हैं कि हृदय की वजह से लोग चल रहे हैं, हार्ट की वजह से लोग चल रहे हैं, लेकिन क्या है? वो है सब अचित्त, है ना। जैसे हमारी मशीन चलती है, स्कूटर चलता है, गाड़ी चलती है, मोटरसाइकिल चलती है, वो सब क्या है? तेल से चल रही हैं, कोई बैटरी से चल रही है, कोई किसी एनर्जी चल रही है सब अचित्त। ऐसे ही हृदय भी भले ही चल रहा है, लेकिन चेतना की वजह से वो सब चीजें, आत्मा जब तक है सारा सिस्टम चल रहा है। तो क्या बोला? जो माता का गर्भ है, जो हमारा मनुष्य का जो अंदर का पूरा सिस्टम है, उसमें कुछ चीजें, हड्डियां वगैरह हैं, खून है, बहुत सारी मांसपेशियां हैं, वो सब क्या हैं? अचित्त हैं। और उसी स्थान पर पूरे में आत्मा भी है। आत्मा कोई जगह घेरती नहीं है, तो किसी को परेशान नहीं करती। उसके अंदर आप कितना भी सामान डाल दो, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो क्या है ये? सचित्ता चित्त। यानी कि कुछ भाग कैसा है माता के गर्भ का? चित्त, और कुछ भाग अचित्त। सचित्ता चित्त। कुछ भाग कैसा होगा माता के गर्भ का? चित्त होगा उसके अंदर। कुछ क्या, पूरे में ही आत्मा रहेगी। यानी कि माता के गर्भ में जीव भी है और यानी कि आत्मा भी है और उद्गल भी है। उद्गल का मतलब क्या क्या है माता के गर्भ में? भाई रक्त है, मांसपेशियां हैं, जो गर्भ का स्थान है, जिसको क्या बोलते हैं, जहां पर बच्चा पैदा होता है, बच्चेदानी, अलग अलग शब्दों में अलग अलग स्थान उसको बोला जाता है ना। रक्त, मांसपेशियां, है ना, उसको कवर करने के लिए जो भी हड्डियां वगैरह जो भी सिस्टम होता है इत्यादि, ये सब क्या है? उद्गल है वहां पर। और वहां पर पूरे शरीर प्रमाण आत्मा तो है ही है। तो माता का गर्भ कैसा हो गया? सचित्ता चित्त। अब देखिए नीचे वाले से, माता का गर्भ शीत है या उष्ण है या शीतोष्ण है? भाई मनुष्य अगर बर्फ वाले स्थान पे जाके पैदा हो रहा है तो वहां पर माता का शरीर भी ठंडा होगा, और अगर जाके अफ्रीका या बहुत सारे ऐसे रेगिस्तान में जाके पैदा हो रहा है तो वो गर्मी होगी वहां पर, है ना। तो जो ठंडे स्थान के मनुष्य हैं उनकी योनियां उसी प्रकार से होगी, और जो गर्म स्थान के मनुष्य हैं उनकी योनियां शीत होंगी। तो कैसा हो जाएगा ये भी? जैसे देवताओं और नारकियों का था कि ये स्थान पर डिपेंड करता है योनि, कि किस स्थान का वो प्राणी है। शीतोष्ण यानी कि ठंडे स्थान के मनुष्य की योनि कैसी होगी? शीत होगी। और गर्म स्थान की कैसे हो जाएगी? उष्ण हो जाएगी। गर्म स्थान की उष्ण हो जाएगी कि मनुष्यों की योनि। अब इसमें से हम क्या लेंगे? तीसरे वाले में से। अब सोच के बताइए। संवृत माने ढका हुआ, विव्रत माने उभरा हुआ। संवृत विव्रत माने कुछ ढका और कुछ उभरा। संवृत विव्रत, बहुत जल्दी बताया, बहुत अच्छी बात
ना। कैसे? क्योंकि क्या होता है, हमने यहाँ बताया था कि बिल किसी को दिखाई नहीं देगा कि कहाँ से निकले थे। उपवास सैया भी कोई देवता ढूंढने जाए कि चलो चल के देखते हैं अब कौन से देव का जन्म होने वाला है, तो उपवास सैया भी अन्य देवों को दिखाई नहीं देगी। और जो देव पैदा होने के बाद अंतर मुहूर्त के बाद वहां से निकल गया, वो भी दोबारा चाहे कि मैं कहाँ पैदा हुआ था, चलो चल के देख के आते हैं, तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है, गुप्त स्थान पर होती है। अब यहाँ पर जो माता का गर्भ है, जो अंदर का हिस्सा है, वो क्या है, बाहर के लोगों को, अन्य को दिखाई नहीं देता। परंतु क्या होता है कि जब गर्भ में जीव आता है तो कुछ ऐसे पहचान के चिन्ह हो जाते हैं, थोड़ा सा पेट बड़ा हो जाएगा, ऐसे ही जानवरों इत्यादि में भी पता चल जाता है कि ये गर्भवती है, गाय भैंस अन्य अन्य जानवर। तो इसको क्या बोलते हैं, कुछ चीज ढकी हुई है और कुछ उभरी हुई है, जिससे पता चल जाता है दूसरे जीव को कि यहाँ पर इस स्थान पर कोई जीव आ गया है। तो इसको क्या बोलेंगे, संवृत विव्रत, यानी कि कुछ स्थान ढका हुआ और कुछ उभरा हुआ। संवृत विव्रत, जो माता के गर्भ का स्थान है, कुछ ढका हुआ और कुछ उभरा हुआ। उभरा माने ऊपर से पेट उभर जाता है, कुछ उभरा हुआ, यानी कुछ भाग दिखता है और कुछ नहीं दिखता। कुछ भाग दिखता है, कुछ नहीं दिखता, छुपा रहता है। तो जो कल का सूत्र था, उदाहरण के माध्यम से आपने समझा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आचार्य महाराज ने ये जो सूत्र बताया, इसको आप अन्य त्रियंचों पे भी लगा सकते हैं। भाई गाय की योनि कैसी होगी, उसका भी, गाय की जो माता है उसका गर्भ होगा। अब वो कैसा होगा कि भाई उसमें भी यही चीज होगी मनुष्य की तरह से है कि वहां पर गाय की आत्मा पहले से है, एक दूसरी आत्मा और आ गई। और जहाँ पे ठंडे स्थान की अगर कहीं की गाय है, कनाडा में या अलग अलग जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, तो वहां पर शीत होगा, और जहाँ पर बहुत गर्मी वाला स्थान है तो उसका गर्भ गर्म होगा, वहां पर भी यही चीज लग जाएगी। तो यहाँ पर सम्मूर्छन की चर्चा हमने उदाहरण में नहीं करी है, क्योंकि वो तो स्वतः उत्पन्न हो रहे हैं। ये जन्म की किसकी बात कर रहे हैं हम, गर्भज का उदाहरण ले लिया, उत्पात का ले लिया। सम्मूर्छन में भी आप इसको बना सकते हैं कि वहां पर अब कोई जीव पहले से जाके जल में उत्पन्न हो गया, तो भाई वहां पे पहले से कोई है कि नहीं है, ठंडा पानी है, तो फिर कैसा होगा जीव, कुछ ढका है कि वहां कोई गर्भ इत्यादि नहीं है, वहां तो सीधे सीधे उत्पन्न हो जा रहा है ना। तो ऐसे आप अन्य पे भी इसका उदाहरण लगा सकते हैं। सचित्त शीत समृता सेत्रा मिश्रा एकशः तह योनिया, इस प्रकार से ये 9 प्रकार की योनियां होती हैं। विस्तार से योनियां आपको बताई हैं, 84 लाख होती हैं। इस प्रकार से आपका ये वाला सूत्र कंप्लीट हुआ। अब अगला सूत्र देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सूत्र है। पहले से आपको बता दिया था उदाहरण में, गर्भ के अंदर अंडा भी माना जाता है। अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव भी गर्भ जन्म ही होते हैं। क्यों? क्योंकि स्त्री और पुरुष का संयोग होने पर ही बड़े जीवों के अंडा होता है। ये लिख लिया आपने। अब यहां से मिटा देते हैं। 32वां सूत्र आपका आज कंप्लीट हो गया। अब आपका हम 33वां सूत्र देखते हैं। बहुत ही आसान सा सूत्र लगेगा वो आपको, क्योंकि उसको एक्सप्लेन पहले से ही किया जा चुका है। क्या सूत्र है 33वां? जरायु जांडज पोतानाम गर्भ। जरायु 33। जरायु, जरायु जांडज, जांडज, जरायु जांडज पोतानाम गर्भः। पोतानाम गर्भः। एक जटायु वर्ड आपने सुना होगा ना रामायण में, वो जटायु नहीं है, ये क्या है?
जरायु, और एक खाली जरा लिखा होता है तो जरा क्या मतलब क्या होता है, बुढ़ापा, वृद्धा अवस्था, ये वो भी नहीं है। ये गर्भ के अंदर की बात आ रही है। किस प्रकार से जन्म बताए थे, सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद। सम्मूर्छन की चर्चा हो गई, योनियां बता दी क्या क्या हो सकती हैं। अब क्या बता रहे हैं, गर्भ जन्म के अंदर कौन कौन से भेद हो सकते हैं। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे। यहां पर जरायु नहीं है, ये क्या है, जरायुज। जब इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, जरायुज। और यहां से अ ले लिया तो क्या बन गया, अंडज। क्या बना, जरायुज अंडज। और उसका बाद में आया पोतानाम गर्भ, यानी जो गर्भ जन्म वाले जीव थे, 3 प्रकार से जन्म बताया, जिसमें दूसरा क्या था, गर्भ जन्म वाला। तो उसमें क्या कह दिया आचार्य महाराज ने, अंडज, माने अंडे से उत्पन्न होने वाले भी गर्भ के ही माने जाएंगे। यानी कि 3 प्रकार से गर्भ जन्म हो सकता है, जरायुज हो सकता है, अंडज हो सकता है, और तीसरा कौन सा, पोत हो सकता है। इन तीनों का मतलब अब समझेंगे। पहला निकाला जरायुज, दूसरा अंडज, और तीसरा पोत। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वर भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है, और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए, सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है, और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।